आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अब सिर्फ एक संकल्प नहीं है, ये एक साकार होता प्रयत्न है जिसके पीछे है करोड़ों हुनरमंद और मेहनतकश श्रमिकों का बल और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की श्रमिक कल्याण एवं उत्थान की दिशा में उठाए गए निर्णायक कदम। सेवा योजना के इस पोर्टल का उपयोग किया, नियुक्ति पाने वाला और नियोक्ता दोनों को इसके साथ जुड़ना होगा और ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी नियोक्ता इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि वह उस कार्मिक को पूरा वेतन उपलब्ध करवाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिए मंत्र श्रमेव जयते के पथ पर बढ़ते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय श्री अनिल राजभर ने राज्य के श्रमिकों और युवाओं के लिए रोजगार के असंख्य अवसर तो सृजित किए ही हैं, साथ ही श्रम कानून सुधारों और श्रमिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से उनके अधिकारों को भी पूर्णतः संरक्षित किया है। श्रम आयुक्त संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, सेवा योजन, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, श्रम कल्याण परिषद। लगभग 24 करोड़ से अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश का श्रम क्षेत्र भारत का सबसे विविधतापूर्ण क्षेत्र है। श्रम एवं सेवायोजन विभाग है, इसके अंदर बहुत सारे विंग्स हैं। एक है लेबर कमिश्नर का ऑफिस, फिर BOCW है, उसी तरह एक डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। हमारा रोल होता है फैसिलिटेट करना एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ का कनेक्शन। तो हमारे पोर्टल पर बहुत सारे जॉब सीकर्स रजिस्टर्ड होते हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो इनको हायर करना चाहते हैं। श्रमिकों का वेलफेयर के संबंध में है और दूसरा सेवायोजन है। हमारा युवक है, इनका सेवायोजन करना है, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में सेवायोजन करने के लिए हैं। सो दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द इकोनॉमी बट आल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द लोएस्ट वन ऑफ द लोअर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के हितों के साथ साथ प्रदेश के सभी क्षेत्रों के संगठित और असंगठित श्रमिकों के अधिकार के लिए उत्तर प्रदेश सेवायोजन निदेशालय ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिनके सुखद परिणाम हर श्रमिक के मुस्कुराते चेहरे और उत्साहजनक आय वृद्धि के रूप में देखे जा सकते हैं। बदलते समय के साथ अब उत्तर प्रदेश सेवायोजन निदेशालय सिर्फ पारंपरिक श्रम कानून निर्माण करने वाली संस्था नहीं रही, बल्कि अपने नए प्रारूप के साथ अब ये रोजगार सृजन और श्रमिक सशक्तिकरण करने वाली एक मजबूत संस्था के रूप में उभरी है। राज्य में पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए सेवायोजन निदेशालय रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और श्रम सुधार प्रमाण पत्र जैसे कई कार्यों की सुविधा ऑनलाइन प्रदान करता है। श्रम कानून सरल हो रहे हैं और इनमें आ रहा है निरंतर सुधार। उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है औद्योगिक गतिविधियों की रफ्तार। श्रम आयुक्त संगठन श्रम कानूनों को धरातल पर लागू करने और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने श्रम आयुक्त संगठन को और सशक्त बनाया है। श्रम आयुक्त संगठन मुख्य रूप से कार्यक्षेत्र में सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने, कार्य स्थिति में सुधार, सामाजिक सुरक्षा तथा संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले पुरुषों एवं महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ये संगठन 33 श्रम कानूनों, जिनमें 24 केंद्रीय कानून और 9 राज्य कानून हैं, को समान रूप से पूरे प्रदेश में लागू करता है। समय समय पर श्रम आयुक्त संगठन न्यूनतम मजदूरी की राशि तय करता है। ये सुनिश्चित करता है कि प्रदेश के श्रम कानून और नीतियां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुकूल बनी रहे। कर्मचारी राज्य बीमा योजना। उत्तर प्रदेश श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अथक प्रयास से राज्य भर में स्थित कर्मचारी राज्य बीमा योजना से जुड़े संसाधनों को नया रूप मिला है। ये योजना आज राज्य के लगभग 30 लाख बीमांकित पॉलिसी धारक श्रमिकों और उनके परिवारजनों को अत्याधुनिक चिकित्सीय सहायता दे रही है। ESIS इस एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस सर्विसेज, इसके लिए अलग से एक निदेशक है, कानपुर में इसका मुख्यालय है। इसका अधीन 10 ESI हॉस्पिटल्स है और 116 डिस्पेंसरीज भी
पूरा प्रदेश में हैं। और जिसके साथ साथ एक ESIC हैं, वो भारत सरकार के हैं, उनका अधीन 6 चिकित्सालय हैं। सो इस प्रकार की एक सिस्टम है। इसमें एक श्रमिक लोग हैं, भाई बहन हैं, और वहाँ पे जाके अपने मुफ्त में इलाज कर सकते हैं। आज कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत 15 कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों तथा 94 एलोपैथिक औषधालयों, 11 आयुर्वेदिक एवं 11 होम्योपैथिक क्लिनिकों द्वारा प्रदेश के हर बीमांकित श्रमिकों को आरोग्य की चिंता से मुक्त एक खुशहाल जीवन मिल रहा है। रोजगार के नए नए अवसरों के साथ पहले से रोजगार से जुड़ी एक बड़ी जनसंख्या के कल्याण के लिए श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने कई कल्याणकारी बोर्ड की स्थापना की है। भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और श्रम कल्याण परिषद जैसी कल्याणकारी संस्थाएं आज विविध क्षेत्रों में कार्यरत प्रदेश के युवाओं और श्रमिकों के कल्याण की दिशा में तेजी से कार्य कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सेवायोजन निदेशालय के द्वारा नई तकनीक और दूरदर्शिता को अपनाकर कम समय में ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। ई-श्रम श्रमिक पंजीकरण सेवा, ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन एवं इससे जुड़ी सेवाएं, नवीनीकरण, वार्षिक रिटर्न भरने जैसे सैकड़ों कार्यों के लिए अब श्रम कार्यालय जाने की आवश्यकता को समाप्त कर ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश शासन एवं विशेषकर सेवायोजन निदेशालय ने जिस एक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा जोर दिया है वो है रोजगार। इस दिशा में सेवायोजन पोर्टल का निर्माण एक ऐतिहासिक कदम है। इस पोर्टल पर प्रदेश के युवा रोजगार से जुड़ी हर समस्या का त्वरित समाधान प्राप्त करते हैं। इसके अलावा रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन, रोजगार के अवसरों की जानकारी, सरकारी नियुक्तियों के अवसर और समय समय पर लगाए जाने वाले रोजगार महाकुंभ और रोजगार मेला की संपूर्ण जानकारी जैसी ऑनलाइन सुविधा के कारण आज सेवायोजन पोर्टल प्रदेश के युवाओं के लिए एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा रहा है। सेवायोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार की एक अग्रणी इकाई है जो प्रदेश के युवाओं, शिक्षण संस्थानों और उद्योगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए सतत प्रयासरत है। वर्ष 1948 से शुरू ये सेवायोजन प्रणाली अब डिजिटल युग में रोजगार संगम पोर्टल के माध्यम से लाखों पंजीकृत युवाओं और हजारों नियोक्ताओं को जोड़ रही है। सेवायोजन निदेशालय देश, प्रदेश तथा विदेश के विभिन्न निजी क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्तियों का सर्वेक्षण कर नियोक्ताओं की आवश्यकता अनुरूप उपयुक्त अभ्यर्थियों को जोड़ता है। यानी ये नियोक्ताओं की मांग प्रवृत्ति पर आधारित एकीकृत कार्यप्रणाली है। सेवायोजन निदेशालय वर्ष भर राज्य के युवाओं के लिए रोजगार मेला, करियर काउंसलिंग और अन्य गतिविधियां संचालित करता है। हमारा रोल होता है फैसिलिटेट करना एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ का कनेक्शन। तो हमारे पोर्टल पर बहुत सारे जॉब सीकर्स रजिस्टर्ड होते हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो इनको हायर करना चाहते हैं। तो हम एक जॉब मैचिंग करते हैं, हम देखते हैं किसके लिए कौन से जॉब सूटेबल्स है और हम कंपनीज़ को कैंडिडेट्स उपलब्ध कराते हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा 1 अप्रैल 2017 से 16 मार्च 2026 तक 13,488 रोजगार मेलों के माध्यम से 16,57,778 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। वहीं इसी अवधि में 33,282 करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित कर 38,63,376 अभ्यर्थियों को रोजगार के संबंध में बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया गया है। उत्तर प्रदेश सेवायोजन निदेशालय 3 प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संचालित होता है: रोजगार संगम, सेवायोजन पोर्टल, सेवा मित्र पोर्टल। पूरा दुनिया में भारत एक युवा देश है। विद इन भारत में उत्तर प्रदेश ही युवा प्रदेश है। सो इन लोगों का रोजगार संगम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और साथ साथ समय समय पर रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ जाके वहाँ पे तमाम कंपनियाँ आते हैं। कभी कभी 200 कंपनियाँ आ जाते हैं, 100 कंपनियाँ आ जाते हैं, 300 कंपनियाँ आ जाते हैं। वहाँ पे जाके ये प्रतिभा कर सकते हैं और करने पे मैं समझता हूँ अधिकांश लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है।
जहां रोजगार संगम एवं सेवा योजन पोर्टल पर अब तक 40 लाख से अधिक जॉब सीकर्स तथा 1000 से अधिक नियोक्ता पंजीकृत हैं, तो वहीं सेवा मित्र पोर्टल पर 52,000 से अधिक स्किल वर्कर्स तथा 1000 से अधिक सेवा प्रदाता भी पंजीकृत हैं, जो प्रदेश के समस्त जनपदों में आम जनमानस एवं निजी तथा शासकीय कार्यालयों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन अत्याधुनिक तकनीक का सही इस्तेमाल और युवा आबादी को पेशेवर प्रशिक्षण देकर इजराइल, यूरोप और अन्य देशों में कुशल प्रशिक्षित युवाओं को सामूहिक रोजगार के अवसर देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश से गए 6004 युवा इजराइल में सफलतापूर्वक रोजगार कर रहे हैं और हर महीने करीब 2 लाख रुपए अपने घर भेज रहे हैं। वहीं अन्य 1303 निर्माण श्रमिक और 5000 केयरगिवर इजराइल जाने के लिए प्रक्रियाधीन हैं। देश के अंदर भी और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट विदेश में भी रोजगार पाने वाले उनके लिए पूरा सहयोग करके उनको वहाँ पे किए गए हैं। और कुछ लोग इसराइल में गए हैं, कुछ लोग यहाँ पे यूएई में गए हैं, वहाँ पे सुरक्षित है। हम वहाँ के एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर से भी हम लोग, राजदूत से भी वहाँ पे हम लोग संपर्क में हैं। इनका अनुसार तो वहाँ पे पूरा सुरक्षा बने हुए हैं और साथ साथ यहाँ पे हमारा विभाग, हमारा निदेशालय इसका पूरी निगरानी रख रहे हैं। हमारा माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी भी इसका पूरा निगरानी रख रहे हैं। पूज्य महाराज जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में जो रोजगार मेला हम लोगों ने लगवाया है, 12 लाख से ज्यादा लोगों को निजी क्षेत्र में सरकार ने सेवा योजित करने का काम किया है और 26 लाख से ज्यादा अपने बेरोजगार साथियों की कैरियर काउंसलिंग हम लोगों ने किया है। करोड़ों से ज्यादा, 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का सरकार ने काम किया है। प्रदेश के कुशल और अकुशल प्रशिक्षित युवाओं को उनके घरों के आसपास ही रोजगार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई सेवा मित्र योजना आज लाखों युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई है। तो एक हमारे मित्र ने सेवा मित्र के विषय में हमको बताया, तो वो हमको लेके आए, यहाँ पे मुझे ऑफिस में ज्वाइन करवाया। लीडें बराबर आती हैं और अच्छा काम आ रहा है। जब से मैं सेवा मित्र से जुड़ा हूँ तब से काम अच्छा आ रहा है। हमारे पे व्हाट्सएप मैसेज आता है, फिर कंपनी से कॉल आती है, मतलब फिर उनको डिटेल देता हूँ कि जो मेरा तय हुआ या जो मेरी लीड तय होगी तो मैं उनको बताता हूँ। फिर कंपनी को इन्फॉर्मेशन करता हूँ, जो भी पेमेंट तय होता है तो कंपनी को इन्फॉर्मेशन दे, जो कंपनी डन करती है तो हम काम करते हैं। सेवा मित्र से मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ कि लोकेशन मुझे अच्छी तरह मिल जाती है और दिन में 4-5 कॉलें मिल जाती हैं और कस्टमर को भी बाहर से कम प्राइस पे काम मिलता है। वॉशिंग मशीन मेरी ख़राब हुई थी जिसकी वजह से मैंने बुक किया, तो वो लोग आए और बहुत ही कम समय में मेरी वॉशिंग मशीन बना दिया और पैसे भी मुझे कम ही देने पड़े। बहुत ही अच्छी सर्विस रही। प्लम्बिंग के काम से लेकर कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, ब्यूटिशियन, एसी सर्विसिंग जैसे हजारों सेवा कार्यों के लिए अब प्रदेश के नागरिक सेवा मित्र ऐप या पोर्टल की मदद लेते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर 155330 पर कॉल करके आसपास उपलब्ध योग्य और प्रशिक्षित युवाओं के माध्यम से सेवा प्राप्त करते हैं। नमस्कार, मैं सेवा मित्र हेल्पलाइन से काजल बात कर रही हूँ। क्या सहायता कर सकती हूँ आपकी? ओके सर, किस जिले में आप सर्विस चाह रहे हैं? लखनऊ में। ओके सर, इलेक्ट्रीशियन से रिगार्डिंग सर्विस चाह रहे हैं। ओके सर, ये सर्विस आपकी बुक कर दी जा रही है। 2 घंटे के अंदर आपके पास कॉल आ जाएगी हमारे सर्विस प्रोवाइडर की। जो भी इशू होता है आप एक बार उनसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि आपके बजट में है ये प्राइस, तो आप उनसे सर्विस के लिए एग्री कर सकते हैं। देन वो आपके विजिट कर देंगे। यदि कोई भी इशू आता है सर्विस के रिगार्डिंग तो हमारा हेल्पलाइन नंबर 155-330 पे आप कॉल कर सकते हैं। सेवा मित्र योजना न सिर्फ प्रदेश के नागरिकों को उनकी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान दे रहा है, बल्कि इससे लाखों युवा घर बैठे रोजगार से जुड़कर अपना और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर रहे हैं। यूपी के जितने भी यूथ हैं, मैं सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि आप अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दें, कुछ नया स्किल ज़रूर गेन करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। एम्प्लॉयमेंट का कोई सीमा नहीं है।
हो सकता है आज छोटा एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, बट लेकिन आगे चल के आप बड़ा एम्प्लॉयमेंट में आ सकते हैं। काफ़ी लोग छोटे से शुरू करके काफ़ी दूर तक पहुँचे हैं। सेवायोजन निदेशालय केवल एक शासकीय इकाई ही नहीं है, अपितु अवसर और आकांक्षा के मध्य एक जीवंत सेतु है, जहां एक ओर युवा अपने भविष्य की दिशा तलाशते हैं, वहीं दूसरी ओर नियोजक अपनी प्रगति के लिए सक्षम प्रतिभा प्राप्त करते हैं। सशक्त श्रमिकों, प्रशिक्षित युवाओं और असीमित संभावनाओं के साथ उत्तर प्रदेश में समृद्धि और विकास का एक नया भविष्य आकार ले रहा है। भविष्य जहां अब हर हाथ के पास काम है और हर सपने को साकार करने का अवसर उपलब्ध है। इस कठिन लक्ष्य को हासिल करना इतना आसान नहीं था, मगर इसे संभव कर दिखाया है उत्तर प्रदेश सेवायोजन निदेशालय के भागीरथ प्रयासों ने। हमारा रोजगार मेला हर जनपद में होगा, प्रदेश के मुख्यालय में भी होगा, वहाँ पे आप लोग प्रतिभा करिए। मैं समझता हूँ आप निराश होकर नहीं जाएंगे, बिल्कुल अपने हाथ में नियुक्ति पत्र लेके ही जाएंगे। कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती, आपको हर जॉब में एक्सपीरियंस मिलता है, तो आप जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है आप उसको ज्वाइन करें और फ्यूचर में ग्रोथ के बहुत सारे स्कोप हैं। श्रमिकों की शक्ति और युवाओं के हौसलों की बदौलत भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में पुनर्स्थापित करने को सेवायोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश एक बार फिर तैयार है।